अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हैदर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं रिव्यू करूंगा सिरप एरोसेफ के बारे में। तो सिरप एरोसेफ के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में ये इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये सिरप एरोसेफ के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि सिरप एरोसेफ की इंफॉर्मेशन के बारे में आप जान सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है एरोसेफ, इसका फार्मूला है सिफिक्ज़ैम। बेसिकली ये एक थर्ड जनरेशन सिफोसफालुइन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए, मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो, दोनों को ट्रीट करने के लिए सिफिक्ज़ैम का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, इस सिरप का इस्तेमाल रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी सांस लेने वाली नालियाँ में इन्फेक्शन हो जाए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें आ जाता है टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन। इसमें होता यह है कि गले में सोजिश हो जाती है, ख़ारिश होती है और गले में दर्द होता है। ज़्यादातर छोटे बच्चों को गले के प्रॉब्लम होते हैं तो यह सिरप इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, नाक के इन्फेक्शन में। इसके अलावा फेफड़ों के इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। इसके अलावा वीवर्स ओटाइटिस मीडिया में यूज़ की जाती है, यानी कान के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए। जिस तरह बच्चों में ज़्यादातर कान से पस आती है, पीप आती है, कान में सोजिश हो जाती है, तो इस सिरप को एरोसेफ का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तो इस प्रॉब्लम में यूज़ की जाती है। इसके अलावा वीवर्स चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। बच्चों को खांसी आती है और इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो जाता है, तो इस कंडीशन में इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वीवर्स नमूनिया में इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। नमूनिया में इस सिरप का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और ब्रोंकाइटिस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वीवर्स यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, यानी छोटे पेशाब के रास्ते में, गुर्दे के इन्फेक्शन में, यूरेटर गुर्दे की नालियों में इन्फेक्शन हो जाए या फिर मसाने का इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। बच्चों की स्किन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फोड़े फिनसियाँ निकल आती हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कराई जाती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इस सिरप को तैयार कैसे करना है, क्योंकि ये सिरप पाउडर फॉर्म में होती है। ये सिरप आप मिनरल वाटर से भी बना सकते हैं या पानी को उबाल लें और फिर इस पानी को ठंडा कर लें। इसके बाद पानी को सिरप के अंदर डालें और अच्छी तरह शेक करें, हिलाएं ताकि पाउडर पानी के अंदर हल हो जाए। इसके अलावा इस सिरप को 7 दिन तक इस्तेमाल करें। 7 दिन के बाद इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि 7 दिन के बाद यह सिरप ख़राब हो जाती है। तो व्यूअर्स, आप बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट की। तो इसमें मतली हो सकती है, बच्चे को उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, बच्चे को भूख में कमी हो सकती है, जिस्म पर ख़ारिश हो सकती है, बच्चे को सर में दर्द हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये साइड इफ़ेक्ट सबको हो, किसी किसी को ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना लें। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं डोज़ की। बग़ैर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही इसकी डोज़ का तयन करता है, बच्चे की एज का और इसके वज़न का और किस इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हिसाब से इसकी डोज़ होती है। 1 साल से 4 साल के बच्चे के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 1 बार और 5 से 9 साल के बच्चे के लिए 2 चम्मच दिन में 1 बार। इसके अलावा 10 साल से 12 साल के बच्चे के लिए 3 चम्मच दिन में 1 बार, या फिर जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करता है बच्चे की कंडीशन को देखकर। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मेरे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।